मौजूद हैं राढ़ी पूर्वी पंचायत के महाकौल चौक पे और हमारे साथ दो चार व्यक्ति हैं। एक होटल है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर कैसा माहौल है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है डोमू महतो। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 1 नंबर वार्ड के। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? पंचायत चुनाव के लेकर के तो अभी कोई पता अनुभव है। माहौल के बारे में पूछ रहे हैं तो सरगर्मी तो तेज हो ही गया होगा। हाँ, गर्मी है कि नहीं? लोग तो चौक चौराहा पे बैठ करके तो चुनाव का तो चर्चा करते ही होंगे। अभी कोई इनका था नहीं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं ये कौन जीत रहा है, हम चर्चा के बारे में। हाँ, चर्चा के बारे में तो है ही, लेकिन इसका कोई अनुमानित था है ना, था नहीं ना है जो अभी तो जनता बउआइए रहा है। अच्छा, अभी जनता मतलब कि डिसाइडो नहीं किया है इसको कैसे करेगा। अच्छा, 5 साल कैसा रहा हम वर्तमान मुखिया का? 5 साल तो बहुत बुरा नतीजा है। ये 5 साल जो बीता है, जो बहुत बुरा से बीता है। जनता कैसे समय काटा है जो ये तो खास जनते क्या सड़क उड़क नहीं बना है? सड़क सुरक तो बना है, सड़क तो भला बुरा जो भी बना है जो सड़क नहीं बनल। हाँ, की बोल रहे छी अहाँ? जन टूटल है क्या हमरा सबके लचका बनल है, वही पर जगह जाइ छी। अच्छा, लचका पदक। हाँ, तो अहाँ सब मुखिया से नहीं कहलिए कि सड़क बनावे लेल? ये मुखिया के कहले बनाइए नहीं दे है क्या। अच्छा, अहाँ के उम्र कितने भेल? हमरा उम्र करे 50 बरस भ गेल। 50 बरस भले तो 50 बरस भ गेल अहाँ के, तो सड़क 50 बरस से कहियो बनल नहीं? नहीं बनल बा। नहीं बनल। सड़क जे छै पंचायत के सड़क छै कि मुख्यमंत्री सबके या विधायक वाला फंड के सड़क छै? विधायक वाला फंड छै। हाँ। तो विधायक के बनौते। ये बताइयो कि शौचालय अहाँ बनलिए या घरे? शौचालय पैखाना? हाँ लैट्रिन जो होइ छै। हाँ बनेने छी। तो 12,000 रुपये भेटल है? नहीं, पैसा नहीं मिलल बा। क्या अहाँ फॉर्म नहीं जमा करली की? फॉर्म ना है जमा भेल। फॉर्म नहीं जमा भेल एहि से 12,000 रुपये नहीं भेटल। जो सरकारी पैसा जे आबै छै 12,000 से नहीं भेटले। अपना तरफ से सब कुछ बना लेन छी। हाँ, लेकिन सरकार के तरफ से कोनो चीज नहीं एले। अब पखाना रूम बना लेन छी, कलो धसा लेन छी अंदर में। आ कल है रोडे कात में, कल है का 10 गर्जा। अच्छा, ये बताइए नल लागल है घर में? हाँ, नल तो लागल है। जल आबैया? हाँ, जल आबैया। हाँ। कितने नंबर वार्ड के छी अहाँ? 1 नंबर। 1 नंबर वार्ड के। हाँ, आप भी इसी पंचायत के हैं? जी हाँ। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 2 नंबर वार्ड के। 2 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। अभी तो चाय पीना है क्या? जी हाँ, चाय भी पीते अच्छा, हैं। कैसा माहौल क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए तो माहौल जैसा है, सबका अपना अपना वैसा है। अपन सब अपना मत काम है, अपना अपने मन से देता है। हाँ कर रहा है। तो सबका कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है अपना गांव में सब अपना अपना कार्यक्रम के लिए अपना अपना अथी कर रहा अच्छा, है। ये बताइए कि जिला परिषद साहब कभी आए कि नहीं? हाँ आए थे, लेकिन हम उसको बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि हम बाहर प्रदेश रहने वाले हैं। प्रदेश रहते हैं। कहाँ आप वहाँ बाहर ही काम करते हैं? हाँ, बाहर काम करते हैं। यहाँ कोनो काम उम नहीं मिला? यहाँ तो काम मिलता है, लेकिन वैसा काम नहीं मिलता जिससे पेट भरे। वो जो सरकार के तरफ से जो वो आता है मनरेगा वाला काम, वो सब नहीं मिलता है? वो सब मिलता है, लेकिन वो कहने के लिए आता कहाँ है, सब कमीशन काबिल नहीं बना है। हाँ, कमीशन नहीं। के चक्कर में सब खत्म है। क्या भाई साहब, आप भी इसी पंचायत के हैं? हाँ, इधर देख के बात कीजिए ना, लिट्टी बाद में बना लीजिएगा। अरे तो आप होटल वाले हैं तो माहौल के बारे में पता होगा ना? हमको इस सब का कुछ नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मालूम है? कोई मतलब चर्चा तो होता होगा ना? चर्चा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी काम किए हैं? हम नहीं रहते हैं, मेरा कमतौल में है दुकान है। ठीक है, अभी हम तताला गांव में हैं। ये ततैले गांव ना है? कौन वार्ड हुआ ये? 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड हुआ। क्या नाम है आपका? सुनील महतो। सुनील महतो। पंचायत चुनाव का माहौल कैसा है? पंचायत चुनाव का माहौल जैसा रहता है वैसा ही है। कैसा, गर्मा गर्मी है कि ठंडाइले है? गर्मा गर्मी तो सब साल से ज़्यादा गर्मा गर्मी है। इस साल ज़्यादा गर्मा गर्मी है। तो सुने हैं इधर की चच्चा भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं, बात सही है? चाचा भतीजा कौन चुना रहा है? वो सुजीत जी हैं, कमलेश जी हैं, चच्चा भतीजा ना है? हाँ, चाचा भतीजा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके साथ हैं आप लोग, चच्चा के साथ कि भतीजा के साथ? माहौल है चाचा के साथ।
अच्छा, यानी कि चचा कौन है? चाचा सुजीत जी हुए। सुजीत जी चचा हुए। अच्छा ये बताइए कि 5 साल मुखिया जी का कैसा रहा? खास करके ततैला में तो मुखिया के कुछ खास नहीं रहा। उनको अपना गांव में 2 गांव पड़ता है पंचायत में, ततैला कुम्हरौली। तो कुम्हरौली में जो हुआ सो हुआ, लेकिन ततैला में खास कुछ नहीं हुआ है। यानी कि तताला में खास नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं कर पाए हैं। प्रमुख के द्वारा हुआ है, काम हुआ है तो प्रमुख के द्वारा हुआ है, मुखिया के द्वारा नहीं हुआ है। अच्छा, फूलो बैठा जी जो प्रमुख है उनके द्वारा काम हुआ? जी, उनको द्वारा काम हुआ है। अच्छा, तो आप लोग अभी जो है सो चचा के साथ हैं, यानी कि सुजीत जी के हाँ, माहौल अभी तो चचा के साथ है। यानी कि ततौला गांव में आप लोग तो लग रहे हैं समाज सेवी टाइप के लोग हैं, तो ज़्यादा किसका है इस बार? इन चचा भतीजा में ज़्यादा चचा का ही है। वर्तमान मुखिया का कुछ नहीं है का? यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है उनका। होगा तो इलेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ का माहौल नहीं है। बाकी बताइए कि सरपंच का क्या माहौल है? सरपंच का कुछ कहा नहीं जाता इसमें। आपके गांव से नहीं है कहीं? अब है या नहीं है, सरपंच के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सरपंच के बारे में आपकी पार्टी हाँ, नहीं करना चाहती, मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे। लेकिन मुखिया के बारे में पता है। मुखिया के जैसा माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, पर सरपंच के बारे में क्या कह रहे थे? सर मैं सियाराम महतो है, सियाराम महतो है सर। हमारे गाँव का। आप लोग उन्हीं के साथ हैं? हाँ, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। कहा पुरनका वाला जो सरपंच है काम हम नहीं किए हैं का? न्याय काम हुआ? करता था उसको नहीं देता। काम करता था उसको नहीं देता। अच्छा, हाँ, काम नहीं किया। काम नहीं किया, काम करता था पैसा लेता है पहले नंबर। तो सरपंच साहब पैसा लेते हैं? फिर आपसे लिए हैं कहियो? नहीं, लोग सब सुनता है ना, बात तो छपा हो जब आप दीजिएगा तब ना कहिए। हाँ, आपसे पैसा लेते तब ना आप कहिए। नहीं, अब बात छपा हुआ रहता है। आप हवाई में बोलते हैं। नहीं, हवाई में सच्चाई कहूँ छिपा नहीं रहता है। तो प्रमुख जी का काम कैसा रहा? अच्छा है, प्रमुख बहुत यहाँ किया है, बहुत काम किया। बहुत काम किया है। इस बार आप लोग फिर चुनेंगे का? हाँ, फिर चुनेंगे एकदम खुल करके हैं आप? खोल करके। हाँ, एकदम खोल करके। अब मुखिया जी? मुखिया तो है सुजीत है। सुजीत जी को आप लोग? हाँ, हाँ। काहे कमलेश जी को काहे नहीं? देखिए, जो जैसा करेगा उसी वही से ही नहीं चलना होगा। वर्तमान मुखिया को काहे नहीं? हाँ? वली अहमद जी को? उसका भी होगा, उनका ही वोट है ना? हाँ, उसका भी थोड़ा बहुत होगा। चलिए ठीक है। नाम हुआ भाई आपका? मेरा प्रीतम शर्मा। इसी पंचायत के रहने वाले हैं? जी। कौन वार्ड घर हुआ? मेरा 3 नंबर में है। 3 नंबर में है, यानी कि हर वार्ड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताइए कि जो पंचायत समिति है आपके, कौन है पंचायत समिति? पंचायत समिति है, फूलो बैठा फूलो बैठा है, प्रमुख भी है। प्रमुख भी। काम उम किए हैं? काम करबे करते हैं, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? नहीं तो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं हम। वो जो फूलो बैठा जी हैं वो काम उम किए हैं आपके यहाँ? हाँ, काम किया जैसे है, सड़क का काम, रोड का काम किए हैं? करवाया है। करवाया है। मुखिया जी काम किए हैं? अब मुखिया जी किया कि नहीं वो नहीं बताएंगे। मुखिया जी के बारे में नहीं पता है आपको? अच्छा, बर्बाद कर दिया 5 साल। 5 साल बर्बाद हो गया एकदम। तो इसका मतलब है कि आप लोग मुखिया जी के ये कुछ नहीं किया, एक राशन कार्ड तो बनाया नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है। जिला परिषद जो है भुल्लुर यादव है 1/3 से, चुनाव जीतने के बाद कहीं आए कि नहीं आपके पास? एको बार नहीं आए। आए? एको बार नहीं आए हैं गाँव में। अभी तक मुखिया का चुनाव होने वाला है, 15 नवंबर को ना चुनाव है। किसका माहौल ज़्यादा है? ये नहीं बताएंगे, नहीं बता कुछ पाइएगा? नहीं बता पाएंगे इसके बारे में। अभी मौन उन नहीं बना है कि इसको नहीं। वोट देना है? अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। नहीं फाइनल हुआ है। टाइम बाकी है ना। अब जिला परिषद में? अब जिला परिषद में देखिए क्या होता है। सरपंच में? किसी के बारे में अभी नहीं बता सकते हैं ना भाई, फाइनल। यानी कि पंचायत चुनाव है तो बता देंगे तो कहीं दूसरा कैंडिडेट आकर के कॉलर में धो ले? ऐसा बात नहीं है भाई। आए? डरते कौन है अपना किसी से? अपना मत है, जिसको मर्जी होगा उसको देंगे। कोनो भोंसरी वाला खर्ची थोड़ी ना मेरा पुराता है सही बात। जो किसी से डरेंगे। यानी कि आप किसी से डरते नहीं? किसी से नहीं डरते हैं, डरेंगे का है भाई। समस्या क्या सब है आपके गांव में? ततैला गांव है। समस्या बहुत है, नाली नहीं बना हुआ है, बीच गांव वाला का पानी बहाने का दिक्कत है। बहुत तरह का समस्या है। यानी कि नाला का निर्माण नहीं हुआ है तो जल जमाव निर्माण नहीं हुआ बीच गांव वाले को, कहियो नहीं। कभी नहीं। शौचालय तो बनाए होंगे? शौचालय तो बना हुआ है, पैसा मिला 12,000 की? मिला हुआ है, मिला तो कोनो घूस उस तो ना दिए? कोनो नहीं घूस। चलिए ठीक है। अभी हम मौजूद हैं राढ़ी पूर्वी पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ से मुखिया पद के उम्मीदवार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है।
आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कमलेश प्रसाद निषाद, कमलेश प्रसाद निषाद नाम है आपका। आप कौन गांव के हैं? ततैला। ततैला के ही रहने वाले हैं। पंचायत आपका राढ़ीपुर भी हुआ। अच्छा ये बताइए कि आप कितने टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं? हम यानी 2001 से हमारे पिताजी लड़े तो कुछ वोटों से हार गए, उसके बाद माताजी लड़ी, उसके बाद वो भी हार गए। 2011 में मेरे माताजी जीती और 16 तक हम लोग चलाए। और 16 तक आप लोगों ने चलाया, तो निवेदक तो आप ही रहे होंगे? हाँ, पिताजी थे उस टाइम, और 2016 में हम भी इलेक्शन लड़े मगर कुछ मतों से हार गए। और 2016 का जो चुनाव आया तो आपने चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ मतों से आप पराजित हो गए। जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? जनता का मुद्दा है कि अभी सबसे बड़ा है बेरोजगारी। अभी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार का बहुत सारा योजना है, सुधारातर पर नहीं चल रहा है। हम लोग जीतेंगे तो सबसे पहला मेरा ये होगा कि बेरोजगारी में कैसे मजदूर को पहले काम देना है। तो जो मनरेगा के तहत जो कार्य हो, जी, और सरकार द्वारा जो जनहित योजना है उसी हिसाब से काम किया जाएगा और हम लोग बखूबी करेंगे। शिक्षा पर ध्यान। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में। आपके पंचायत में एक फूलो बैठा जी हैं प्रमुख, उन्होंने कहा कि हम मनरेगा से बहुत सारा काम करवाए हैं, तो क्या उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल सका? मनरेगा से कहीं रोजगार से नहीं काम हुआ, मजदूर नहीं किया है। अच्छा। जेसीबी द्वारा काम हुआ है और लेबर के नाम पर पैसा उठाव किया गया है। अब यहाँ मजदूर गरीब है, पता नहीं चलता है। आया अब तो मोदी जी का योजना हो गया है डिजिटल इंडिया, कोई मोबाइल फिंगरप्रिंट दिया, उससे पैसा अपना निकाल लिए। लेबर मजदूर को पता भी नहीं चला कि मेरा पैसा आया निकल गया। तो इस तरह से पूरे धांधली। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं आपके कहने के मुताबिक थोड़ा शिक्षित नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, है ना? जाते हैं अपना अंगूठा लगाते हैं, लोग पैसा निकाल लेते हैं। तो क्या आप लोग विपक्ष में रहकर ऐसे लोगों को जागरूक नहीं किया? कहे तो पता नहीं चलने दिया। यहाँ तो आपको काम हुआ और लगाया, अंगूठा निकाल लिया। मजदूर को भी आप लोगों को पता नहीं चला। आप पहले सर्वे कीजिए, जितना योजना हुआ है कहीं पर है एथी बना हुआ शिलापट तो देखा नहीं, तो कहीं लगा नहीं। 4 जगह पे हमने देखा। जी। तो शिलापट जब तक नहीं लगेगा तो पता कैसे चलेगा किस मत से हो रहा है, किस योजना से हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? वैसा तो कहीं पे नहीं पंचायत में है। यानी कि मुखिया जी के द्वारा जो भी काम हुआ या प्रमुख जी के द्वारा जो भी काम हुआ, शिलापट नहीं लगाया गया कहीं पे। और मुखिया जी कहते हैं कि हम किए हैं और प्रमुख जी कहते हैं हम किए हैं। तो ये सवाल हमारा था, तो उन्होंने कहा कि शिलापट लगा हुआ था, लेकिन आदमी तोड़ दिया। नहीं, कहीं लगा ही नहीं है तो टूटेगा कैसे? कम से कम टूटा भी रहना चाहिए, लगेगा तो टूटा भी रहना चाहिए। वैसा तो कहीं पे नहीं है। सवाल है। अच्छा ये बताइए कि पंचायत में ज़्यादातर देखा गया है कि कहीं कहीं जल जमाव की समस्या है। अगर जनता आपको चुनती है तो उनके लिए आपका क्या पहला प्राथमिकता रहेगा? जी, 2016 में जो मेरे माताजी जीती तो हम लोग 5 नाला बनाए हैं जो आज भी है, मगर इस 5 साल में एक भी कहीं भी नाला नहीं बना है। और हम लोग को अगर मौका मिलता है तो हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है आपको नाला निर्माण और रोड निर्माण, वही सब करवाना है। अच्छा ये बताइए, मुखिया आप भी तो मुखिया जी रह चुके हैं, माता आपकी रह चुकी हैं, आखिरकार यहाँ पंचायत भवन का निर्माण क्यों नहीं हो सका कि लोग घर पे जा कर के मुखिया जी से मिलते हैं? पंचायत भवन के लिए यहाँ पर उपलब्ध ज़मीन नहीं है। अच्छा। और इसी के कारण नहीं बन पाया। हम लोग भी प्रयास किए उस टाइम में, जब पंचायत सरकार भवन का योजना आया तो उस टाइम में इलेक्शन का समय हो गया तो हम लोग इलेक्शन में चले गए। और अगर मौका मिलता तो हम लोग तो अपना ज़मीन में भी बनवा सकते थे। हम लोग तो, हमारे पिताजी प्राथमिक विद्यालय अपने ज़मीन में बनवाए हैं, आंगनबाड़ी हम लोग बनवाए हैं। तो मौका मिलेगा तो बहुत सारा पंचायत में योगदान रहा है आपके परिवार से, है ना? अच्छा ये बताइए कि चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है जी। क्या मिला है चुनाव चिन्ह? ढोलक छाप है और ढोलक छाप मिला है, संजोग की बात है। इसीलिए इस बार ढोलक बजेगा और एक भी जनता को सोने नहीं देंगे, जगा के रखेंगे कि आपका ये मद का पैसा आया है, इसमें करना है। आप लोग जगिए और एकदम तन मन धन से आप लोग के बीच में रहेंगे, काज करेंगे। आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश है कि आप लोग भाई, गरीब भाई को एक बार मदद कीजिए, जिताइए
और आप लोग के लिए जब भी हम तो समाज सेवा में रहते हैं, 24 घंटा अगर कोई खोजा है तो हम तत्पर रहेंगे उस सब के साथ। चलिए सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद। जी, हमारे साथ अभी मौजूद है मुखिया जी के भाई, निवर्तमान के मुखिया जी हैं। उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं, उनका 5 साल किस तरह का रहा है और इनका क्या सिंबल मिला है। अभी फिर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 15 नवंबर को चुनाव होना है। इन पे हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका क्या सिंबल है, किस तरीके की अभी तैयारी है, क्या सब होने वाला है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम वसी अहमद है, मैं मुखिया जी का छोटा भाई हूँ। जी, क्या कहेंगे कि 5 साल जो आपने काम किया है अपने पंचायत के लिए, क्या सब समस्या का भी सामना करना पड़ा और कितना काम हुआ है, क्या सब काम रह गया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपनी आवाम जनता को देना चाहता हूं। काम की बात है तो काम बोलता है, मेरा पंचायत में काम बोलता है जी। और आगे भी अगर मैं जीत के अगर मेरे भाई साहब आते हैं जी, तो इंशाअल्लाह मैं काम करूंगा। और जीरो टॉलरेंस पे काम मेरे यहाँ होता है, कोई रिश्वत नहीं, निःशुल्क सेवा और निःशुल्क सेवा के साथ काम करते हैं, लगन से करते हैं। 24 घंटा सेवा हमारे यहाँ रहता है। बीच में कोरोना काल भी आया है और कोरोना काल पे आप लोग के लिए 5 साल में ही कोरोना काल था, तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ा आपके विकास पे? कोरोना काल में इफेक्टेड तो हुआ है, लेकिन बहुत नहीं कहा जा सकता। जो काम सुचारू रूप से पंचायत का था वो चलता ही रहा, अनवरत चला है। उसमें कहीं हमको नहीं लगता है, एक आध महीना जो लॉकडाउन था उस क्रम में बंद हुआ था काम, उसके बाद काम लगातार जारी रहा। अभी 5 साल जो आपने काम किया, उसके अलावा क्या काम बचा हुआ है जो आप 5 वर्ष में करने वाले हैं? फिर से अगर जनता आपको वोट करती है तो आप उनके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतने ही जा रहा हूँ। वोट करती है नहीं, ईट वोट नहीं है, मैं चुनाव जीतने ही जा रहा हूँ और 100% श्योर है ये। और अगर मैं जीत के आया जी, तो निश्चित तौर पे जितने भी काम है, मेरा मैनिफेस्टो जारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में 12 चीज़ें दी है और सभी मैनिफेस्टो के आधार पे काम होंगे। एक मैनिफेस्टो के बारे में बताइए जो आपके इसमें। जैसे पक्का नाला का निर्माण, सरकार भवन का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, बचे हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण मुहैया कराना, या फिर वो विधवा पेंशन मुहैया कराना, है ना, उपचार की व्यवस्था कराना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं शामिल। और निश्चित तौर पे अच्छा, ये बताइए आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह 4 नंबर क्रमांक पे जी टेम्पू छाप है और हर जनता ये मन बनाया बैठा है जी, 4 नंबर क्रमांक पर ही बटन दबेगा इस बार। आप अपने पंचायत के लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को हम क्या संदेश देंगे? आवाम मुझे संदेश दे रही है कि आप चुनाव में लगे रहिए और वो आप मेरे दिल में रहिए, मैं उनके दिल में रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिला लाइव से बात करने के लिए, धन्यवाद। सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या चुनाव चिन्ह है, क्या करने वाले हैं, यहाँ की इससे पहले की न्याय व्यवस्था कैसी थी, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है अपना? मेरा नाम फैसल ओदा है और राही पूर्वी पंचायत से मैं सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। जी, क्या कहेंगे कि 5 साल जो मतलब है निवर्तमान के जो सरपंच साहब हैं उनके द्वारा किस तरीके की न्याय व्यवस्था थी और आप किस तरह से करने वाले हैं? न्याय व्यवस्था के नाम पे जो है वो हमारे सरपंच साहब का काम जो है वो ज़ीरो है। जो भी काम या जो भी फैसला या जो भी पंचायती का ये हुआ है तो वो सीधे या तो थाने की तरफ मूव कर दिए या वो अपना हाथ खड़ा कर लिए कि मुझसे नहीं होगा, तो वो या तो प्रमुख साहब या मुखिया जी या गांव के जो जिम्मेदार हैं वो बैठ के मसले को सॉल्व किए हैं। तो इसलिए जितना गांव का जितना भी यूथ है, नौजवान हैं, वो के फैसल भाई आप सरपंच पद के लिए खड़े होइए
और पूरे इसका जो है आपको चुनाव चिन्ह किस चीज चुनाव मेरा चुनाव चिन्ह बल्ब छाप है। आपको पंचायत में कैसा ये मिला और अभी वो लोगों से? बल्ब छाप भाग से जो है वो बहुत अच्छा ये है। इंशाल्लाह रहमान मैं अपने पंचायत को रोशन करूँगा और समाज के अंदर जो भी मसले मसाइल हैं उसको मैं अपने समाज में बैठकर हल करूँगा, न कि उसको मैं थाने की तरफ भेजूँगा। अच्छा, पंचायत के लोगों में कैसा माहौल चल रहा है आपको लेकर? इंशाल्लाह अभी 75% to 80% लोग जो है मेरे पक्ष में हैं और लोग सरपंच पद के लिए बदलाव चाह रहे हैं। आपके पंचायत के लोगों के लिए क्या संदेश? पंचायत के लिए संदेश ये है कि जिस तरीके से अब तक मुझको या मेरे फेवर में लोग एक दूसरे को कंपेन कर रहे हैं वो करें और इंशाल्लाह मुझको जिताएं ताकि मैं उनके हर इस पे खड़ा उतरूं। चलिए जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रखंड के प्रमुख साहब हैं जो इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। निवर्तमान के समिति साहब हैं और इनसे जानते हैं इसका इस बार का एजेंडा क्या है, इनको चुनाव चिन्ह क्या मिला है, इन तमाम चीज़ पे हम बातचीत करने वाले हैं, जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम फूलो बैठा जी। मैं निवर्तमान पंचायत समिति राठी पूर्वी और प्रखंड प्रमुख जाले। जी, क्या कहेंगे आपका 5 साल किस तरह का गुजरा है और 5 साल में आपने क्या सब किया है और अब भी फिर से आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उनमें क्या करने वाले हैं? 5 साल मेरा बहुत अच्छे तरीके से चला है जी। जिसमें हमने अपने पंचायत के साथ साथ पूरे जाले प्रखंड के 2600 पंचायत में रोड का निर्माण करवाया है, नाला का निर्माण करवाया है और अपने पंचायत में लगभग हम 50 सड़क हम बनवाए हैं। अब जो है बच गया है आरसीसी नाला, जहाँ जहाँ पानी लग रहा है वहाँ पर हम आरसीसी नाला निर्माण करवाएंगे। हाँ, उसके बाद जैसे खेल मैदान का विस्तारीकरण का कार्य बाकी है उसको करवाएंगे और भी छोटे छोटे जो भी काम बचा हुआ है उसको हम करवाने का काम करेंगे। अच्छा, आपको चुनाव चिन्ह मिला क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह मिला है नारियल छाप जो क्रम संख्या 1 पर है। आपका संदेश क्या है? मैं सभी पंचायत वासियों से मेरा निवेदन है कि मुझे फिर से नारियल छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, जिससे कि मैं फिर से प्रखंड प्रमुख बन सकूं और पंचायत का एवं प्रखंड का विकास कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।